हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की क्लास में आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान में विलयन चैप्टर में हम आपको इसके पहले वीडियो में परासरण विसरण क्या होता है इसके बारे में समझाए थे। परासरण दाब के बारे में भी बताए थे। तो परासरण दाब नापने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि फेफर विधि होती है, एक डी ब्रीज विधि होती है, एक होती है मोर्स तथा फ्रेजर विधि, एक होती है जीव द्रव्य कुंचन विधि और एक होती है सरंध्र डिस्क विधि और एक होती है आपकी ये बर्कले हार्टले विधि। क्योंकि कुल 6 विधियां यहाँ पर आपके बुक में भी बताई गई होंगी, जिनमें से जो शुरुआती 5 विधियां आपकी हैं, इनसे अगर हम ऑस्मोसिस का डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी ऑस्मोसिस को नापते हैं, तो काफ़ी समय लग जाता है और साथ ही जो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है उसके भी फट जाने की संभावना तीव्र हो जाती है। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए कि समय भी अधिक ना लगे और अर्धपारगम्य झिल्ली पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, बर्कले और हार्टले ने ये सब वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही ये विधियाँ बनी हैं, चाहे वो पेफर हो चाहे डी ब्रीज हो, कोई भी हो। तो इन कमियों को दूर करने के लिए बर्कले और हार्टले ने जो है परासरण दाब नापने के लिए एक सरल विधि प्रस्तुत की, जिसे बर्कले और हार्टले विधि कहा गया है। अब आपको बर्कले और हार्टले विधि में यही यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और क्या कैसे परासरण दाब याद करेंगे हम इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। एक फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें बताया भी गया है कि बर्कले हार्टले ने सन 1904 में ये विधि प्रतिपादित की थी और इसका जो इसमें जो प्रयुक्त उपकरण दिखाया गया है, इससे जलीय विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसमें 2 समकेंद्रीय नलियाँ लगी हुई हैं। अब वो समकेंद्रीय नलियाँ कौन कौन सी हैं? जिनमें से आंतरिक नली सरंध्र पात्र की बनी है, जो आंतरिक नली है वो सरंध्र पात्र की बनी है और सरंध्र पात्र की जो दीवारों में विद्युत विधि से तैयार की गई कापर फेरोसाइनाइट, या आप देख रहे हैं कापर फेरोसाइनाइट की अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त सरंध्र पात्र लिखा हुआ है। ये झिल्ली आपकी कापर फेरोसाइनाइट युक्त लगी हुई है इसमें। इसके एक सिरे पर केशिका नली, इसके ऊपर देखिए केशिका नली आपकी लगी हुई है, तथा दूसरे सिरे पर एक टोटीदार कीप, जिसको संचयक के रूप में लगी होती है। इन समकेंद्रीय नलियों को घेरे हुए जो गन मेटल की बनी हुई बाहरी नली है वो इसको व्यवस्थित कर रही है। अच्छा, अब नली में एक जलरुद्ध पिस्टन, ये देखिए पिस्टन भी लगा हुआ है, और एक दाब मापी, पिस्टन से ही जुड़ा हुआ एक दाब मापी लगा हुआ है, जिससे विलयन की सतह पर अपेक्षित दाब भी हम डाल सकें, अपेक्षित दाब डाला जाए। अब प्रयोग में आंतरिक नली में पहले आसुत जल भरा गया, ठीक, और आरंभ में केशिका नली में जल की ऊंचाई को नोट कर लिया गया। जब जल की ऊंचाई को केशिका नली में नोट किया गया तो इस नली और बाहरी नली के मध्य में के स्थान में जो विलयन भरा जाता है, जिसका परासरण दाब निकालना होता है, जब परासरण होता है तो आंतरिक नली से जल क्या होता है, यानी जल मतलब विलायक, इसका प्रवाह विलयन की तरफ होता है। ठीक, जो जल यहाँ से भरा जाता है इसका प्रवाह सीधे आपका विलयन की तरफ होता है और विलयन की तरफ होने पर केशिका नली में जल का जो तल है, ये केशिका नली आपकी जो बनी हुई है, ठीक, ये केशिका नली जो है आपकी, इस केशिका नली में जल का जो तल है वो नीचे आ जाता है। देखिए जल आपका नीचे, एरो से भी दिखाया जाएगा कि जल का तल नीचे की तरफ जा रहा है और फिर अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है।
पिस्टन के द्वारा जितना दाब यहाँ पर डाला जाएगा, पिस्टन ऊपर लगा हुआ, जितना दाब पिस्टन डालेगा दाब मापी यंत्र उसको तुरंत उसका कैलकुलेशन करता जाएगा। तो केशिका नली में जल का तल अपने पूर्व स्थान पर जब पहुँचेगा और पिस्टन के द्वारा जितना दाब उत्पन्न होगा वो विलेन के परासरण के दाब को यहाँ पर दर्शाएगा। और यह दाब उपकरण में जो आपका दाब मापी यंत्र लगा हुआ है इसी की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इस विधि में आप विलायक का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहरी दाब को के द्वारा इसको हम रोक देते हैं। जो बाहरी दाब होता है उसके द्वारा विलायक के प्रवाह को रोक दिया जाता है और रोकने के बाद शीघ्र ही साम्य स्थापित कर लिया जाता है और समय भी इसमें कम लगता है तथा अर्धपारगम झिल्ली के फटने की भी संभावना इसमें नहीं रहती है। तो इसलिए परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे सरल और उपयोगी विधि यही है। अब क्या इसकी यूटिलिटीज़ हैं, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं, इसके बारे में देखिए। पहली चीज़ तो इस दाब को ज्ञात करने में अधिक समय नहीं लगता है, ठीक। दूसरी चीज़ है कि अर्धपारगम में झिल्ली पर इसका जो दबाव होता है वो नहीं पड़ता है। अधिक दबाव पड़ेगा तो दबाव, लेकिन अधिक दबाव नहीं पड़ता है, अतः इसके फटने का डर नहीं रहता है। अब इस विधि में विलेन की सांद्रता भी नहीं बदलती है, जिससे परिणाम भी आपको शुद्ध प्राप्त होता है। इस विधि में विलेन का ताप भी स्थिर रहता है, क्योंकि विलेन बाहरी ताप व दाब से अप्रभावित रहता है। तो ये आपके परासरण दाब नापने की सबसे सरल विधि है, जिसको बर्कले हार्टले विधि कहते हैं। और इस विधि ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि भी है। अधिकांश रूप से ये पेपर में बोर्ड क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसको प्रिपेयर अवश्य करें।